रहने दो ना, गेटवा खोल दो ना। हाँ, हवा आएगा। अब देखो बच्चों, हाँ, आप ध्यान से देखिए। आज चैप्टर नंबर 5 का हम लोगों ने इससे पहले पहला और दूसरा दोनों चैप्टर की कार्यक्रम कर लिया था। आज हमें वैद्युत और इस तरफ क्या लिखेंगे, चुंबक में देखना है कि इस तरफ क्या क्या है और उस तरफ क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, जरा रुक जाइएगा। सबसे पहली बात आपको याद होगा, आवेश। तो आवेश को क्यों बोलते हैं, याद आया? तो इस तरफ आवेश को हम लोग बोलते हैं ध्रुव, और ध्रुव को क्या बोलेंगे, एम। आवेश को क्यों और ध्रुव को क्या बोलेंगे, एम। अच्छा, रुक जाइए। दूसरा, आपको याद होगा कूलम का नियम, याद आया? तो F बराबर फॉर्मूला था के Q1 इंटू Q2 बट्टे क्या था, आर स्क्वायर। अच्छा, के का मान 2 था, मतलब के 2 मान थे, या तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या 9 गुने था। इसी प्रकार यहां भी F का 2 फॉर्मूला है, के आर स्क्वायर, जहां पर के की वैल्यू या तो म्यू नॉट बट्टा 4 पाई हो, या तो क्या हो, 10 के पावर -7। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपको याद होगा तीसरा, वैद्युत क्षेत्र, याद आया? तो यहाँ आएगा चुंबकीय क्षेत्र। अच्छा, अब आपको पता होगा शायद कि वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता है E बराबर F/Q, या अगर कोई चाहे तो E बराबर लिख सकता है KQ/R² बिंदु आवेश के द्वारा। है ये 2 फॉर्मूला। अब अगर यहाँ पे लिखेंगे तो इसी K को B बोलेंगे, M। और बताइए B बराबर क्या फॉर्मूला होगा, K, ठीक है, M/R²। अच्छा, और देखिए, अब चौथा में आपको याद होगा जब द्विध्रुव आया था, क्या आया था बुआ? तो आपको याद है P बराबर फॉर्मूला था, ठीक है। इसका भी द्विध्रुव था, चुंबकीय द्विध्रुव। M बराबर छोटा वाला m गुने L। अब लंबाई 2L लिखो, L लिखो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अच्छा, एक और, हाँ, इसका एक फॉर्मूला और हो सकता था, NIA, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, टॉर्क याद है, बल आघूर्ण। जब बाहरी में रखे थे तो बल आघूर्ण का फॉर्मूला था, तो इसका बल आघूर्ण कितना होगा, MB था, ठीक है। अगर आप इसको ध्यान से देखिएगा, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो टॉर्क का एक फॉर्मूला होता है, हम्म, हो गया। अच्छा, एक चीज और, पांचवा, हाँ, नहीं, कार्य -P cos थीटा। तो इसके W बराबर क्या होगा, P के जगह M और E के जगह B, कौन सा थीटा, खाली यही ना बदल रहे दो वो। ठीक है, पहले भी बता चुके हैं इसको। ठीक है, अब छठा में कार्य, ठीक है भाई, ठीक है भाई, सुनो ना मेरी बात, ये पढ़ाए हुए भी एगो पाठ था। अब देखो, हाँ, कार्य हो गया, कार्य के बाद बला गुण हो गया, और उसके बाद आता है बुआ ई का मान अक्षीय, याद है? तो याद आया था K2P बट्टे क्या था, x का होल स्क्वायर था क्या? हम्म, ऐसा था, ठीक है। तो इसी प्रकार इसमें भी होगा, B अक्षीय, बोलिए क्या होगा, K
2m बट्टा सब कुछ तो वही है, ठीक है। अच्छा अब आता है निरक्षीय। तो बोलिए निरक्षीय बराबर क्या है, के पी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊपर एक्स था ना, यहाँ पे स्क्वायर होगा, स्क्वायर होगा ना यहाँ पे। एक बार देखिए तो, एक बार सब लोग कॉपी में, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे बी निरक्षीय बराबर क्या है, के 2m बट्टा यहाँ पर स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर प्लस, कहीं पे तो माइनस हुआ होगा, तो कहीं माइनस है क्या, यहाँ पे माइनस है क्या, देखो तो तुम लोग को मिल नहीं रहा, कॉपी भी तुम लोग निकाल के नहीं लाए हो या कुछ भी, निरक्षीय प्रूफ नहीं किए क्या। अरे भाषण तुम देख के बताओ ना यार, क्या भाषण मतलब मारते हो? देख के बताओ ना उतना सही है लिखा हुआ है कि गलत। वही ना बोल रहा है। ठीक है, ठीक है। चलो यहाँ पे 2 नहीं होगा। चलिए, तो हम लोगों ने निरक्षीय और अक्षीय क्या किया है बुआ, देख लिया है, ठीक है। अब याद होगा सातवां में बुआ, फ्लक्स याद आया, फ्लक्स में क्या था, फाइव बराबर बोलिए तो, ई ए कॉस थीटा। तो फाई का फॉर्मूला क्या था, उसी प्रकार यहाँ भी फाइव बराबर बोलिए तो क्या होगा, पी ए कॉस थीटा, फाई का मान बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, हो गया। अच्छा अब अगर लिखेंगे गाउस का नियम, किसका नियम, हम्म तो आपको याद होगा फाई का फॉर्मूला था क्यू बट्टा एप्सिलॉन, लेकिन यहाँ पे सीधे फाई बराबर क्या हो जाएगा, जीरो, बता चुके हैं क्या होता है। अच्छा इसके बाद नौमा, वैद्युत विभव याद आया तो बताओ विभव का क्या फॉर्मूला था, डब्ल्यू बाई क्यू, तो इधर क्या होगा डब्ल्यू बाई एम, बिंदु आवेश के लिए क्या था, के क्यू बट्टे आर, एम बट्टे आर। अच्छा एक चीज और था, अक्षीय और निरक्षीय याद आया, तो भी का फॉर्मूला था के 2p cos थीटा, ये ना था, और बट्टा क्या था देखो तो, पावर, हम्म और भी कुछ था, नहीं था, इतने था, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा भी बराबर बोलिए तो, के 2m, बाकी सब ठीक है, और बट्टा क्या लिखेंगे। अच्छा एक चीज और, आपको याद होगा अक्षीय याद है, अक्षीय पे इसका मान था के 2p बट्टे एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर, जो भी इसका होगा, और यहाँ पे निरक्षीय का क्या होगा, जीरो। उसी प्रकार यहाँ भी अक्षीय का कितना होगा देखिए तो, के 2m बट्टे एक्स स्क्वायर, और निरक्षीय का कितना होगा, निरक्षीय का क्या होगा, जीरो। तो हम लोगों ने एक साथ क्या किया है, जितने भी हमारे पास थे सबको हम लोगों ने देख लिया यहाँ पर, ठीक है। तो जितने भी पार्ट मैंने पढ़ा है एक साथ आप इसको देख लीजिएगा। अब सवाल है, ठीक है ना, कि क्या इस पे क्वेश्चंस बनेंगे, तो जरा देखिएगा।
ठीक है, चलो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ठीक है ना, इस पे एनसीईआरटी का क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, क्या करने वाले हैं वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन। अब देखो कैसे करना है। तुम लोग एनसीईआरटी निकालो। स्टार्ट करें, बोलिए। तो देखिए एनसीईआरटी ने इस क्वेश्चन में क्या बोला, जरा देखिए। देखो क्या बोला, एक छोटा क्षण चुंबक जो एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र। तो देखिए ये आपको किसका मान दिया हुआ है, बी का। तो आप लोग यहाँ पर तुरंत क्या करेंगे, एक मिनट, तुरंत आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बी की वैल्यू यहाँ लिख देंगे, लिखा गया। ठीक, अब कह रहा है यहाँ पर कितना डिग्री, 30। तो बताइए थीटा बराबर 30 डिग्री। और ये क्या दिया हुआ है बउआ, देखिए तो क्या लिखा हुआ है, कौन बनाता है इतना का बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण बोला मतलब टाउ, टॉर्क का मान दिया हुआ है, किसका मान दिया हुआ है, टॉर्क का। अब हमसे निकालने के लिए क्या बोल रहे हैं, इसको एम बोलते हैं। आप बताइए टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, जरा बता सकते हैं। अभी तो लिखवाए थे, टॉर्क बराबर क्या होता है, एम बी। आप बताओ, टॉर्क का मान दिया हुआ है, बी का मान दिया हुआ है, थीटा का मान दिया, तो बताइए एम का मान नहीं निकल जाएगा। एम बराबर लिख सकते हैं टॉर्क बट्टा, बोलिए, निकाल सकता है। ये सवाल तुम बना लो ये घर से, खाली वैल्यू रख के बनाना, कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आइए। अगले सवाल में बोलिए तो वो क्या दिया हुआ है, एम का मान दिया हुआ है इस बार, किसका मान दिया हुआ है, M का। छोटा छड़ चुंबक है, बताइए उसकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी दी गई है, 20। तो मतलब यहाँ पर एम दे दिया और यहाँ पे बी दे दिया। ठीक, एक समान में रखा जाए तो तल से स्वतंत्र किस दिशा में, संतुलित बोल रहा है, क्या बोल रहा है, जैसे ही संतुलित बोले थीटा बराबर 0 डिग्री, और असंतुलित बोले तो 90 नहीं, या तो 0 या तो 180। 180 क्या निकालने के लिए बोल रहा है वो, और मैंने आपको ऊर्जा का फॉर्मूला पढ़ा रखा है, डब्ल्यू बराबर पढ़ा है -mb cos थीटा, अभी जस्ट लिखवाया है ना। तो एम का मान क्वेश्चन में है दिया हुआ, बी का मान क्वेश्चन में है दिया। एक बार थीटा बराबर कितना रखोगे जी, और एक बार थीटा बराबर क्या रखोगे, निकल जाएगा। दो सवाल तो बन जाएगा, बोलना। चलो आगे, देखो अब कहता है एक परिनालिका के पास पास लपेटे कितनी संख्या है, मतलब एन का मान कितना है, 800। अब कह रहा है उसका एरिया कितना है, बोलिए तो, क्षेत्रफल 2.5, 10 के पावर -4। अच्छा अब धारा कितना है बुआ इसका, तो बताइए ये हमसे किसका मान पूछ रहा है बुआ। और अभी मैंने आपको पढ़ाया चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला होता है NIA, बताया है। देखो एन का मान है क्वेश्चन में, आई का मान है, ए का मान गुना कर सकते हैं खाली आप लोग, उसमें भी दिक्कत है, कर सकते हो। तो इसको गुना करोगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा यहाँ से। ठीक, कह रहा है पिछल के सवाल से मदद लीजिए, मतलब पिछल के सवाल से मदद लीजिए मतलब एम का मान पहले के वाला रखना है इसमें। तो बताइए इस सवाल के लिए हमको क्या मिल गया, एम मिल गया जो पहले के सवाल से निकालेंगे। अच्छा और बताइए तो उसका उसका मैग्नेटिक फील्ड कितना मिल गया, तो बी मिल गया। अब वो क्या करने, क्या कितना डिग्री एंगल बना रहा है वो, और क्या निकालने के लिए बोल रहा है, बल आघूर्ण। तो टॉर्क का फॉर्मूला बोलो तो क्या होता है, एम का मान यहाँ से, बी का मान क्वेश्चन में, थीटा का मान क्वेश्चन में, क्या टॉर्क के मान नहीं निकल जाएगा, बोलिए तो निकल जाएगा। चलो अगला प्रश्न देखो, एक क्षण चुंबक है जिसका चुंबकीय आघूर्ण यहाँ दिया हुआ है, मतलब हमें एम का मान क्वेश्चन में दे दिया। अच्छा
इतना टेस्ला मतलब हमको मैग्नेटिक फील्ड का मान दे दिया। बोलिए। अब कह रहा है कि एक बाह्य बल से, अच्छा क्षेत्र की दिशा में अनुदिश रखा हुआ है, मतलब θ1 बराबर 0 डिग्री, θ1 बराबर 0 डिग्री। अब कह रहा है कि अगर बाह्य बल आघूर्ण कितना कार्य करेगा, क्या निकालने के लिए बोल रहा है, कार्य। तो सबसे पहली बात तो कार्य का फॉर्मूला यहाँ पर आप देखोगे तो ऐसा होता है, याद करें, mb cos θ1, अगर दो एंगल दिया हुआ है तो। अब बताओ, m का मान क्वेश्चन में दे दिया, b का मान क्वेश्चन में मिल गया, और θ1 का मान भी तुमको सबके लिए मिल चुका है, कितना। अब बोल रहा है एक बार अगर θ2 का मान, क्या बोल रहा है, मतलब 90 रखने के लिए, और एक बार θ2 का मान फिर से विपरीत बोल रहा है, मतलब 180 डिग्री। तो इस दो सवाल है, पहला और दूसरा में इधर का सब पार्ट सेम रहेगा, खाली इधर के पार्ट में एक बार क्या लिखाएगा 90, और एक बार क्या लिखाएगा 180। क्या बन जाएगा, बोलिए तो। नहीं बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, आप कह रहा है इसी का पहला और दूसरा केस में क्या निकालिए, तो आप हमको बताइए तो बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है। आप सुनो, एम भी तो दिया ही हुआ है क्वेश्चन में, और एक बार साइन थीटा कितना रखना है 90, और एक बार साइन थीटा कितना रखना है, नहीं निकल जाएगा इसका मान, बोलिए। बस दोनों को उठा के रखिएगा, 90 पे तो 90 पे 1 होगा, 180 पे 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला, हिंट्स कर रहे हैं, सवाल आपको बनाना है, जा खत्म। सातवें को सवाल है, सातवें को तो हमें कर, वो वाला छोड़ना। ये कितना है बुआ, 2000। अच्छा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है बुआ इसका, तो ए दे दिया, और ये कितना दिया हुआ है आई। तो बताइए क्या निकालने के लिए बोल रहा है बुआ, चुंबकीय आघूर्ण। तो बताइए चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, एम बी, होता है। आप फिर कह रहा है, अच्छा परिनालिका के चुंबकीय घूर्ण का मान क्या होगा, हाँ तो ठीक है, ठीक है। अच्छा एंगल कितना चुंबक, अच्छा चुंबकीय घूर्ण पूछ रहा है, हम लोग बल आघूर्ण पूछ रहा है, सॉरी सॉरी सॉरी। तो यहाँ से m बराबर क्या हो जाएगा, और दूसरा है पूछ रहा है चुंबकीय घूर्ण ना, तो क्या फॉर्मूला होगा, देखो थीटा 30 डिग्री दिया है, b का मान यहाँ दिया हुआ है, और m का मान यहाँ दिया हुआ है, निकल जाएगा। तो यहाँ से किसका मान निकल जाएगा पूरा, छठा। सातवां में देखिए, एक चुंबकीय घूर्ण का मान दिया हुआ है, मतलब m का मान दे दिया। अब कह रहा है केंद्र से कितना दूरी पर, 10 सेंटीमीटर पे। तो बुआ 10 सेंटीमीटर बोला है केंद्र से, तो किसका मान दे दिया बुआ, जो भी है। चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण दिशा बताइए, बिंदु अगर चुंबक के अक्ष पे स्थित हो, चुंबक के, अच्छा ये आर का मान दे दिया। किसका किसका मान पूछ रहा है बुआ, ये चुंबकीय क्षेत्र। अक्षीय निरक्षीय, है ना। तो अक्षीय आपको पता है ना, छोटे के लिए कितना होता है, के 2m/x3, याद आया। ऐसा क्या होगा, के m/x3, छोटे के लिए। तो m का मान, के का मान 10 के पावर -7 नहीं होता है, यहाँ पे लिखवाए हुए है ना भाई। और m का मान दिया हुआ है, r का मान दिया, m का मान दिया, r का मान दिया, नहीं निकल जाएगा, बोलिए तो इस दोनों से, बोलना। तो बस इसमें रखना है और निकाल देना है, तो ये आपका एनसीईआरटी फिनिश, ठीक है। चलिए पूरा एनसीईआरटी सिर्फ इसी फॉर्मूला के अंदर है, ठीक है। तो क्या आप लोग एनसीईआरटी की पूरी सर बना के ला सकते हो आप लोग, ठीक है। तो एक बार आप लोग एनसीईआरटी कंप्लीट बना करके लेते आइएगा, फिर आगे हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है बच्चे लोग। चलिए क्या है, नोट कीजिए ना।